बेटा इस वीडियो में भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं कर रहे थे, अभी हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है। इसका मतलब व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व आर टू बी रिटेन्ड इन द न्यू बुक्स, यानी नई बैलेंस शीट में ये एज इट इज अपेयर होंगे, तभी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हैं, यानी वही गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जैसे DEF है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो है 5:3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, जो अब वो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो है 2:3:5। उन्होंने क्या कहा है कि दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। एक हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, इसके इफेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने जैसे दे रखा है कि जनरल रिजर्व इनके पास जो है वो 1,50,000 है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज रिजर्व जो है वो 25,000 है, PNL का क्रेडिट साइड जो है वो 75,000 है। ठीक है, आप जानते हो ये सब प्रॉफिट होता है, ये तीनों चीज़ जो है वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया, यानी ये पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होना है, लॉस है ये हमारा, है ना। तो हम एक नेट इफेक्ट यहाँ देख लेते हैं कि ये सारा में क्रेडिट होना है और इसमें डेबिट होना है। तो नेट इफेक्ट अगर हम लगाते हैं तो 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 75,000 माइनस 1,00,000, क्योंकि ये डेबिट होना है। तो नेट इफेक्ट जो आता है वो आता है 1.5 लाख का। तो यानी हम इससे रिलेटेड जनरल एंट्री पास करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। DEF मैं न्यू माइनस ओल्ड करूंगी, इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव में आएगा वो सेक्रीफाइस होगा और जो पॉजिटिव में आएगा वो गेन होगा। D का जो नया शेयर है वो है 2/10, देखो 2/10 और ओल्ड जो है वो 5/10, तो यहाँ आया -3/10, यानी इसने सेक्रीफाइस किया है। E का अगर हम देखते हैं तो पहले भी 3/10 था, अब भी 3/10 है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। F का देखते हैं तो अभी जो है वो 5/10 है और ओल्ड जो है वो 2/10 है तो यानी इन्होंने जो है वो गेन किया है 3/10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 150 आया था ना, इसका नेट इफेक्ट, इसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के इफेक्ट में आप कैलकुलेट कर लो। तो 3/10 ऑफ 1,50,000, तो ये आता है 45,000। हमको उसने बोला है ना एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है, तो क्या हो जाएगा, गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइजर। तो गेन F ने किया है 3/10, तो 3/10 ऑफ 1.5 लाख इज 45,000। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 45,000, 15 3 45,000, तो यहाँ पे आप 45,000 का डाल देंगे अपनी एंट्री। ठीक है, ये मैंने गलती से 40 लिख दिया है। ठीक है, तो ये F हो गया और ये D हो गया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको उस दिन भी बताया था थोड़ा सा क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती है। आज मैंने जो बिल्डिंग खरीदी है वो हो सकती है 2 करोड़ की हो, लेकिन 2 साल बाद वो 5 करोड़ की भी हो सकती है ना। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है। तो जो भी हमारे एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यूज अगर चेंज हुई है तो उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो क्या कर रहे हैं, हम पुराने पार्टनर्स के बीच में ही सेटल कर दे रहे हैं। यहाँ तो सारे ही पुराने हैं, मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हम स्टार्ट करें उससे पहले हम ओल्ड में ही उसको सेटल कर देते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये बेटा बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये हमको एडमिशन में भी बनाना है, वहां पे हम ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, यही सीख लीजिए। ठीक है, अब क्या है, कभी कभी ना ये जो चेंज इन वैल्यूज होता है इसको पार्टनर रिकॉर्ड भी करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले आप फोकस कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के हर अकाउंट के जैसे 2 साइड है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या आएगा, जब कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या कोई एसेट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इधर आप 2 लिखते हैं ना, 2 सपोज बिल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो गई 5,000 से, तो बाई बिल्डिंग 5,000। ठीक है, इधर जब भी एसेट इंक्रीज होगा या कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी जब भी आपको फायदा होगा ना, तो इस तरफ कोई भी आपको एसेट के
रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटी के रीअसेसमेंट से जो भी लॉस होगा वो इस तरफ है ना। अब देखो ये क्रेडिट साइड है ना, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी, इधर आएगी, तो यानी वो होगा आपका प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बड़ा है तो यानी बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी, इधर, तो वो क्या होगा, लॉस। ये तो आप जानते हैं बैलेंसिंग करना। एक और चीज आएगा कि एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है, इसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। अब सुन लीजिए एक्सपेंसेस होते क्या हैं। कभी कभी क्या है ना, ये सारा बांटने बूटने के लिए हम किसी पार्टनर या किसी बाहर के लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं। जैसे अब मान लो मेरे पास कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, मेरे को उसके आज के टाइम का जो वैल्यू है मार्केट में वो पता करने के लिए सपोज मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से हेल्प ले ली, तो उसको भी तो पेमेंट करूंगी ना, तो वो होगा एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं किसी एसेट के रिवैल्यूएशन के लिए कि भाई बताइए आज के टाइम में इसकी क्या वैल्यू है या क्या चेंज हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके एक्सपेंसेस को भी रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं, हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और हम जनरल एंट्री भी पास करना सीखेंगे। ठीक है, ये मेरी बुक में क्वेश्चन 23 है, आपकी बुक में पता नहीं कौन सा होगा, आसपास होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 और उनकी जो बैलेंस शीट है ना वो दे रखी है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैपिटल अकाउंट दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व को हम बांट देते हैं, है ना, तो उस पर हम डॉट लगा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, ये भी हमारा बढ़ता है, एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है वो। सनरी क्रेडिटर है। इधर देखिए, इधर है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू जो है वो 90,000 दे रखी है और बुक वैल्यू 1 लाख है। 10,000 का में नुकसान हो रहा है, यानी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जो मैंने खरीदी थी या मैंने जो की थी, अगर आज मैं उसे मार्केट में बेचने जाती हूँ तो मुझे सिर्फ 90,000 मिलेगा, तो 10,000 का लॉस हो रहा है। यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने 30,000 का बना रखा है, 10,000 तो हम यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, बाकी यहाँ पे फ्री रिजर्व फिर 20,000 बचेगा जो हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, यानी पार्टनर्स के बीच बांट देंगे। ठीक है, बाकी देख लीजिए कुछ है। एक और चीज़ आपको अटपटी सी दिखेगी, वो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मैंने आपको बताया था ना ये क्या होते हैं, ये डेबिट बैलेंस है एसेट साइड में, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी राइट ऑफ होता है। ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था वो है। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ों का भी हमें जनरल एंट्री पास करना है। अब इन्होंने हमें क्या कहा है कि इन्होंने अब डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। पहले 5:3:2 था, अब इक्वली करेंगे। और इन्होंने इधर बता रखा है कि कौन से एसेट जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। इन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%। बेटा बाई और टू को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जब बाई होता है तो सीधे 5% निकाला और जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, जैसे 50,000 का 5% जो है वो 2,500, तो सीधे 2,500 लिख देंगे। लेकिन होता कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डिक्रीज टू 18,000, तो जो अभी करंट वैल्यू है उससे हम कंपेयर करते फिर जो है देखते वो कितना डिक्रीज हुआ है। तो बाई और टू में आप हमेशा बड़े ध्यान से कीजिए, यहाँ तो बाई है। इन्होंने कहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज बाय 5%। देखो बेटा, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका क्या हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग लॉस हो रहा है ना। मैंने आपको कहा था जब भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कम हो रही है आपकी कितने से, 5% से। आपने 5% कैलकुलेट किया, इधर लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज बाय 5%। एसेट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो इधर मैंने बाय मशीनरी लिखा, 5% कैलकुलेट करके इधर लिख दिया। फिर उन्होंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो ये तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, तो क्या हो रही है, मेरे को अपने डेटर में से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि प्रोविजन हमेशा बेड डेट्स का इस तरफ आता है, तो इस तरफ मैंने लिख दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक मोटरसाइकिल है जो अब डिस्कवर हुई है, पहले अनरिकॉर्डेड थी, तो मेरा एसेट बढ़ गया, तो यानी मोटरसाइकिल मैंने 20,000 इधर लिख दिया। उसके बाद बोला है कि आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 इज नॉट पेएबल, यानी कि एक लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। अब आपको क्रेडिटर को 10,000 का जो क्रेडिट था उसको पेमेंट नहीं करनी है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिख दिया बाय लाइबिलिटी 10,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, और उसको रेम्युनरेशन मिलेगा 5,000। ठीक है,
तो यानी ये वही हो गया जो मैंने बोला, एक्सपेंसेस और रिकॉन्स्टिट्यूशन। कभी हम बाहर से किसी की हेल्प लेते हैं, कभी हम पार्टनर के थ्रू ही करवा लेते हैं, तो उनको पैसा देना है। तो इन्होंने कहा है कि ना, हमने डिसाइड किया था 5,000 देंगे, और रियल एक्सपेंसेस जो है ना वो 3,000 ही आया है, तो भी इसको 5,000 ही मिलेगा जो तय है। अगर यहाँ पे रियल एक्सपेंसेस 9,000 होता तो भी इसको 5,000 ही मिलता। तो 5,000 डिसाइड हुआ है, 5,000 हम टू बैंक करके दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे बेटा। इधर 42,000 है और इधर जो है छोटा साइड है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फिर हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 17,000 जो है वो हमने बांट दिया 5:3:2 के, ठीक है। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया ये क्या है? अब देखो थोड़ी सी और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इन्होंने गुडविल की भी बोल रखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट कह रहा है ये, ठीक है। थोड़ी शायद आपकी बुक में एवरेज प्रॉफिट लिखा होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर 3 years प्रॉफिट है तो एवरेज अगर वर्ड नहीं लिखा है, मैंने इसको मैं एवरेज लेके कर रही हूँ, ठीक है। अगर ये एवरेज आपकी बुक में नहीं लिखा होगा तो फिर आप सीधे 3 year का प्रॉफिट कर लेना। अभी आप समझ लो कि करते कैसे हैं। प्रॉफिट इन्होंने बता रखा है कि 2016-17 में 50,000 का लॉस हुआ है, अगले साल 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, फिर 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब वो हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है, तो बैलेंस शीट में जो हमने डॉट्स लगाए थे हम उसकी भी जर्नल एंट्री पास करेंगे और हम गुडविल की भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं कैलकुलेशन थोड़ा। ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो है 1:1:1। हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है 1/3 और ओल्ड है 5/10, तो इसका आया -5/30, यानी इसने सेक्रीफाइस किया। इन दोनों का प्लस में आ रहा है, यानी बी ने 1/30 गेन किया और सी ने भी 4/30 गेन किया है। गुडविल जो है वो कैसे है, लास्ट 3 years प्रॉफिट इंटू 2 years परचेज, ठीक है। तो शायद यहाँ पे मेरी बुक में मिसप्रिंट था, ठीक है। तो वो एवरेज है, तो एवरेज नहीं तो फिर आप 3 से डिवाइड मत कीजिएगा। अगर आपकी बुक में एवरेज नहीं लिखा है तो 3 से डिवाइड मत कीजिएगा, इन्हें प्लस करके इंटू 2 कर लेना, ठीक है। पर ये मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि उसने एवरेज लिखा है, ठीक है। तो आपको पता है गुडविल कैसे निकालते हैं, लास्ट 3 years प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो ये आ गया 3 लाख। अभी हमको गुडविल कैसे एडजस्ट करना है, बाय गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। आप जानते हैं 1/30 गेन किया है, तो 1/30 ऑफ 3 लाख इज 10,000, 4/30 ऑफ 3 लाख इज 40,000, और ए ने सेक्रीफाइस किया, ए को हम क्रेडिट करेंगे तो इसका 50,000। अब हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। हमने डॉट लगाए थे ना बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है, जैसे यहाँ पे कि जनरल रिजर्व बटेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पहले 10,000 तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 20,000 बचेगा। और ये जो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसको भी हम राइट ऑफ करेंगे। तो ये 3 चीज़ों को हम सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं। देखिए बेटा, जनरल रिजर्व अगर पार्टनर्स के बीच में बट रहा है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में आपने इसे बांट दिया 60,000 को 5:3:2 में, ठीक है। अब जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो क्या है, उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 5,000 है, 3:2:5 में, सॉरी इनका रेशियो है वो 5:3:2 है, सॉरी 5:3:2 में आपने बांट दिया, इसको भी आपने 5:3:2 में बांटा था, ठीक है। अब आ जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसे बड़े ध्यान से सुनिए बेटा। 30,000 का हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और हमारी जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो थी 1 लाख, और अभी मार्केट में उसका रेट 90,000 चल रहा है। तो 10,000 का फ्लक्चुएशन हुआ है, 10,000 हम इस 30,000 में से 10,000 इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करके इक्वेट करेंगे, और बाकी 20,000 जो है वो हम 5:3:2 के रेशियो में किस में बांट देंगे, ए, बी और सी में, समझ गए। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री करेंगे। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बड़े ध्यान से देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ डेबिट हुआ है और कहाँ क्रेडिट हुआ है, ये देखो, ये इसका क्रेडिट साइड है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है बाय मशीनरी, बाय मोटरसाइकिल एंड बाय क्रेडिटर्स। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय मशीनरी, मोटरसाइकिल एंड क्रेडिटर, इन तीनों को डेबिट किया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट अकाउंट, ये ध्यान रखना बस, ठीक है, वैल्यूज डाल दी। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है किस किस से, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये डेबिट साइड है इसका, कैसे कैसे डेबिट है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड रेम्यूनरेशन, जो हमने पे किया था वो, तो हमने कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू रेम्यूनरेशन, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ था वो पार्टनर्स में बांट रहे हैं, तो वो अगेन बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में था, है ना। तो
प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। 17,000 को हमने 5:3:2 में बांट दिया। उसके बाद ये गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। हमने देख लिया था, हमें पता है गेनर अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसर, तो जिन्होंने गेन किया उनको डेबिट किया है हमने, और ए को सेक्रीफाइस उसने किया था उसको क्रेडिट किया है। आप देख लीजिए और क्वेश्चन करके जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ लीजिए।